हेलो एवरीवन। हम लोग जो बिहार में गर्दनी बाग पटना में जो छात्र आंदोलन चल रहा है उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, बिहार के छात्रों का कोई बहुत भारी भरकम या बहुत बड़ा कोई डिमांड नहीं है, बहुत छोटा डिमांड है, बहुत साधारण डिमांड है। जिसे अगर सरकार गंभीर होती, जिम्मेदार होती, विद्यार्थी को लेकर के ज्यादा गंभीर होती तो ऐसी समस्याएं के लिए प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा छोटा छोटा समस्या विभाग को, जो भी एजेंसियां एग्जाम करवा रही है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें शामिल हैं, सरकार के लोग शामिल हैं, उनका गाइड होता है, तो ऐसा पहले ही सुधर जाना चाहिए था। लेकिन छात्र के लेकर उनका गंभीर नहीं है, यही दर्शाता है। बताइए ना, जो दरोगा के विद्यार्थी एग्जाम दिए हैं, बिहार पुलिस वाले लोग हैं, मद्य निषेध वाले लोग हैं, उनको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, ओ ए मार्कशीट का कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? उनका विश्वास भरोसा टूटता है। और यही विश्वास भरोसा टूटने के कारण आज छात्र पटना में जमा हो रहे हैं। सरकार को खुद जिम्मेदारी लेना चाहिए था, लेकिन लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता उनको जिम्मेदारी का एहसास करवा रही है, छात्र एहसास करवा रहे हैं कि आप कम से कम जो परीक्षाएं हैं वह पारदर्शिता के साथ लीजिए, ताकि किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं हो। जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको पूरा विश्वास हो कि जो भी एग्जाम हो रही है वह साफ सुथरी हो रही है, पारदर्शी हो रही है। कोई भी गलत लोग है, गलत सर्टिफिकेट और गलत तरीके से बहाल नहीं हो रहा है। तो ये सब बातें तो खुद जो विभाग हैं, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, गवर्नमेंट है, उन्हें ध्यान देना चाहिए था। लेकिन क्या कीजिए, यहाँ पे आंदोलन करने के लिए छात्रों को मजबूर किया जाता है। इतना धांधली सेटिंग का जो खबर आता है, बताइए, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये अपराधी और ये ऑपरेटर जो भी है, बायोमेट्रिक वाले गिरफ्तार हो रहे हैं। तो कितना खराब स्थिति है, इससे विश्वास जो है वो टूटते जाता है। बिहार एसएससी का रिकॉर्ड सबसे खराब है। बताइए, एक ही बहाली के लिए अब कितने बार पोर्टल खोल चुके हैं, और उसका एग्जाम प्री कब होगा, मेंस कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा? बताइए, 3 साल तो फॉर्म का ही हो गया। लोग बैठे तो नहीं रहेंगे, एग्जामिनेशन कब होगा इसके चलते। उम्र होता है, उम्र का सीमा है, पार हो जाएगा। और भी बहुत सारे जो काम है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक परफेक्ट कैलेंडर होना चाहिए, उसी के अनुसार बहाली लिया जाना चाहिए। बताइए, और नियम आप अचानक चेंज कर देते हैं। TRE 4 वाले छात्रों के साथ क्या दिक्कत है? 1 2 3 जिस तरह से लिए थे उसी तरह से माइंडसेट था, और अब 2 साल से लटकाए हुए हैं कि बस 1,20,000 तुरंत इलेक्शन के बाद दे रहे हैं। तो जनवरी में, फरवरी में, अगस्त में, ऐसे करते करते 1.5 साल 2 साल आप समय ले लिए, और अब जाकर के इतना सा बदलाव, नेगेटिव के साथ साथ डबल एग्जाम। तो इसीलिए छात्र असंतोष हैं, बाकी डबल एग्जाम से कोई दिक्कत है नहीं। लोग तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है, तो आप TRE 5 से लाइए पीटी मेंस, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और स्वागत भी करेंगे। तो जो अगर धांधली के लिए सेटिंग ना हो, अच्छे से एग्जाम हो, उसके लिए कोई विभाग अगर 5 ऑप्शन लाती है तो ठीक है, लाइए, थोड़ा समय बढ़ा सकते हैं इसमें, तो उसके साथ छात्र तैयार हैं। बट इस तरह से इतने दिन लटकाने के बाद और जो इस तरह से बदलाव किया जाता है वह सही नहीं है। अब AEDO का एग्जाम हुआ था, उसके लिए नियम, जो नोटिफिकेशन लागू हो गया था, उसी नोटिफिकेशन के जरिए वह पूरा बहाली कंप्लीट होना चाहिए था। अब एग्जाम मान लीजिए कि धांधली के कारण वह पोस्टपोन किया गया, तो उसका तत्काल महीने 2 महीने में उसको डेट दीजिए और एग्जाम लीजिए फिर से। पता नहीं उस अब वो बहाली कब होगा, अब उसके लिए फिर नियम चेंज कर देंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। जो भी आपको बहाली निकालना है, नोटिफिकेशन में क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए कि इस बहाली के लिए यह नियम रहेगा, बात खत्म हुआ। तो आप एग्जाम के पहले जस्ट आप कुछ चेंज कर देंगे, कभी डिस्क्रिप्टिव होगा तो कभी प्री होगा तो कभी मेंस होगा। ये न कहीं छात्रों में आक्रोश पैदा करती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो छात्र काफी नाराज है। बात एक ही है, विश्वास की कमी। जो भी संस्थाएं हैं, जो भी अब राजनेता हैं, बताइए, बयान देते हैं, अब उन पर कैसे कोई विश्वास कर सकता है? पहले का जो शिक्षा मंत्री थे, उनका भी बयान उसी तरह से आता था। तो बयान कुछ भी नहीं देना चाहिए। आप इस तरह से बोल देते हैं, डेट दे देते हैं,
तो छात्र लग जाते हैं कि हाँ चलिए उम्मीद है, बहाली आने वाली है, कुछ दिन और रह करके पढ़ लेते हैं, इसका तैयारी कर लेते हैं। तो दूसरा तरफ भी छूट जाता है और इस तरफ भी छूट जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत आप संवैधानिक पद पे हैं, मंत्री लोग हैं, और जो भी अधिकारी वर्ग के भी लोग हैं, कोई आयोग के अध्यक्ष वगैरह लोग भी हैं, और काफी गंभीरता के साथ कोई डेट अनाउंस करे, कोई जो बात है उसको बोल लें, ताकि छात्र का विश्वास ना टूटे और जो आप बोले उस पर विश्वास करें। बताइए, आप कभी अपने मन से कैलेंडर चेंज कर देंगे, कैलेंडर देंगे भी तो टू बी डिसाइडेड। बताइए, अब मैक्सिमम डेट टू बी डिसाइडेड है तो फिर कैलेंडर किस काम का, जब उसमें डेट ही नहीं है। तो आप छात्र लेकर थोड़ा सा और गंभीर होइए, सोचिए कि कब टाइम मिल रहा है और एग्जाम करवाना है, एग्जाम कंप्लीट करवाना है, बहाली कंप्लीट करवाना है। ऐसे तो काम चलेगा नहीं। बहुत लंबे समय तक छात्र अपना पैसेंस कैसे रखेंगे बताइए। सबका एक समय होता है ना। अब समय ज्यादा पार होने लगेगा तो छात्र आक्रोशित होंगे ही, गुस्सा करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि छात्र बहुत बड़ा डिमांड कर रहे हैं कि हमको लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा की सीट दे दीजिए। अरे ये तो आपको आप सोचना चाहिए था कि किस तरह से हम एग्जाम कंडक्ट करवाएं कि थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं हो और छात्रों में विश्वास बना रहे। हमारी तरफ से कोई भी इस तरह का जो कार्यकलाप है उसमें लोग, आयोग में ही लोग ऐसे लोग होते हैं जो करप्शन करते हैं। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है हर फील्ड में कि मत पूछिए। बातें बहुत है लेकिन हम लोग का डिमांड बहुत ही सिंपल सिंपल है। जो भी एग्जाम करवाया जाता है वह साफ सुथरा पारदर्शिता के साथ हो, समय पर हो। उसके लिए जो कैलेंडर निर्धारित हो, 1 डेढ़ साल के अंदर वह कंप्लीट बहाली हो जाना चाहिए। अगर किसी कारण से अगर परीक्षा पोस्टपोन करना पड़ रहा है या उसको स्थगित है या फिर कैंसिल भी हुआ, तो तत्काल उसके लिए कोई रिजर्व डेट हो, या महीने के अंदर 1 महीना मान लीजिए कि आपको तैयारी करने के लिए क्वेश्चन पेपर वगैरह सेट कराना है, प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आप 1 2 महीना समय लीजिए। लेकिन 1 2 साल टाल देना ये कितना सही है बताइए। छात्रों के परिप्रेक्ष्य में आप सोचिए, छात्र को लेकर और गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि और बहुत सारे रोजगार के अवसर नहीं है। जब रोजगार के अवसर नहीं होंगे तो स्वाभाविक है बहुत सारे छात्र हैं गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंड होंगे ही होंगे। तो आप और दूसरे फील्ड में भी रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या बस पेपरबाजी है। इतना ज्यादा अनाउंस होता है कि हाँ यहाँ कंपनी आने वाली है, लेकिन धरातल पर नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार के साथ साथ अब सम्राट चौधरी जी का तो बहुत कम समय हुआ है, अभी 3 महीना लगभग, लेकिन नीतीश कुमार के साथ भी देख रहे थे इतना सारा जो कंपनियां हैं वह समझौता की है, मगर समझौता सिर्फ जो डॉक्यूमेंट है उस पर साइन होकर रह जाता है, धरातल पर उतरता नहीं है। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही ज्यादा मन में मतलब निराशा है। हम सरकार से ही विनती करेंगे, जो भी अगर वीडियो वहां तक पहुंच रहा है, या हम लोग तो हैं ही, पटना में तो गए ही थे आंदोलन करने के लिए, स्टेट के लिए। तो इतना ज्यादा किसी भी काज के लिए आंदोलन ना करना पड़े। जिनको जो काम है, अगर मान लीजिए हम खुद अनाउंस करते हैं कि हम साल में 2 बार एसटीटी लेंगे, तो अब लीजिए, किसके इंतजार में है कि छात्र आंदोलन करेगा तब लेंगे? आपको तो एसटीटी लेना चाहिए था, आप खुद अनाउंस किए हैं। सीटेट के लिए कौन आंदोलन कर रहा है? कोई नहीं, क्योंकि वह 2 बार साल में हो रहा है। तो आप जो अनाउंस करें, जो प्रॉमिस करें, उससे आप जो वादा करें उसको आप निभाइए। नहीं निभाइएगा तो मुश्किल है। छात्रों के बीच में छात्रों का जो गुस्सा है आपको झेलना पड़ सकता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। सरकार को छात्रों को लेकर और गंभीर होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं। फिर से जो हमारी मांग है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं कंपटेटिव, उनका क्वेश्चन पेपर ओएमआर शीट जो है, जैसे रेलवे कैसे रिस्पॉन्स शीट दे देती है, आंसर की देती है, चलिए आप जो अटेम्प्ट किए हैं उसको आप देख लीजिए। तो कम से कम जो चीज है उसको देना चाहिए, ताकि छात्र में असंतोष की भावना न बढ़े। उनको पूरा पारदर्शिता का हक है, जानने का हक है कि हमारा कितना मार्क्स आया। बस ऐसे पीडीएफ दे दिए, कितना सही कितना निगेटिव का है, किस तरह से आप कैलकुलेशन किए हैं, वो भी छात्र के बीच में जाएगा तब ना। तो कितना वहाँ सही हुआ, कितना निगेटिव हुआ, तो हर एग्जाम का एग्जाम कैलेंडर, क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट, पारदर्शिता और समय पर जो भी बहाली निकल रहा है उसको आप पूरा करिए। एक समय निर्धारित करिए कि हाँ इस बहाली को हम इतने दिन के अंदर
नियुक्ति पत्र दे देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।